दीपावली और छठ बीतने के साथ ही बीजेपी ने उपचुनाव के प्रचार को लेकर युद्ध स्तर पर मुहिम छेड़ दी है। पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सबब बन चुके उपचुनाव में कामयाबी के लिए बीजेपी ने बहुआयामी रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। इस उपचुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर सारा दारोमदार सीएम योगी और उनकी टीम के कांधे पर है। सीएम योगी अपने फायर ब्रांड अंदाज में प्रचार को धार दे रहे हैं, तो वहीं पार्टी संगठन के मंडल और शक्ति केंद्र भी खासे सक्रिय हैं। सीटवार जाति समीकरणों को साधने की भरपूर मशक्कत की जा रही है। रैलियों, बयानों, सियासी दावों के जरिए चुनावी माहौल सरगर्म हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे उपचुनाव में जुट चुकी बीजेपी और उसके स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ के फायर ब्रांड आक्रामक अंदाज की और इससे जुड़े तमाम पहलुओं की। चूंकि बीजेपी में सैद्धांतिक तौर से इस बात की सहमति पहले ही बन गई थी, जब दिल्ली में बैठक हुई थी, कि उपचुनाव में यूपी की जो प्रादेशिक टीम है वही चुनाव प्रचार का पूरा जिम्मा उठाएगी। उपचुनाव के प्रचार में पार्टी के केंद्रीय चेहरे या फिर दूसरे प्रदेशों के दिग्गज चेहरे शामिल नहीं होंगे, बल्कि सीएम योगी और उनके सहयोगी ही स्टार प्रचारक की भूमिका में रहेंगे। यह सब कुछ तय हो गया था बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग में। पहले 13 नवंबर मतदान की तारीख तय हुई थी, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा स्नान का आयोजन हो रहा है इसी दौरान। इस वजह से इसे चुनाव आयोग ने बदल दिया और 20 नवंबर यह तारीख कर दी। जब यह बदलाव हुआ तारीख में, तो सीएम योगी की जो चुनावी रैलियों की जो शेड्यूल था उसमें भी फेरबदल किया गया। अब सीएम योगी 2 चरणों में चुनावी रैलियों को अंजाम देंगे। पहले चरण के तहत शुक्रवार को सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी की सीटों मीरापुर, गाजियाबाद और कुंदर की यहां की चुनावी सभाओं को संबोधित किया। तो शनिवार को बारी आई मध्य यूपी की करहल, खैर और सीसामऊ सीटों की। चुनावी सभाओं में पहुंचकर वोटरों को लामबंद करने में जुटे हुए हैं सीएम योगी। रविवार को जो शेड्यूल है उनकी रैलियों का, उसके मुताबिक पूर्वी यूपी की कटहरी, फूलपुर और मझवा, इन सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इनके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी और बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल, ये भी चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। ये भी जुटे हुए हैं चुनाव प्रचार में, लगातार सक्रिय हैं। बात सीएम योगी के चुनावी भाषणों की करते हैं। अपनी चुनावी सभाओं में सीएम योगी लगातार समाजवादी पार्टी पर तीखा निशाना साध रहे हैं और जो बयान है, शब्दों के बाण लगातार चला रहे हैं। अयोध्या और कन्नौज में दुष्कर्म की हालिया जो वारदातें हुई थी, उसमें सपा नेताओं के लिप्त होने को मुद्दा बनाते हुए सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर युवा, दलित और महिला विरोधी होने का आरोप चस्पा कर रहे हैं। चुनावी सभाओं में सीएम नया जुमला गढ़ते हुए भी नजर आए हैं। वो कह चुके हैं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। इसको कहकर वो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सपा को घेर रहे हैं। सीएम योगी ये भी भरोसा दे रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बहन बेटियों के साथ कोई खिलवाड़ करने वाले को बख्शेगी नहीं और कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकेगा। उपचुनाव में कांग्रेस को सीट ना मिल पाने के मुद्दे पर भी तंज कसने से नहीं चूक रहे हैं सीएम योगी। लोकसभा चुनाव में का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि तब ये लोग कह रहे थे खटाखट खटाखट, लेकिन इसका लाभ इन्हें नहीं मिला। यूपी में सपा ने कांग्रेस को ठन ठन गोपाल कर दिया है। दोनों में ठन गई है, क्योंकि धोखा देना सपा की प्रवृत्ति है, ये आरोप लगा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के समृद्ध इलाकों में शुमार गाजियाबाद की चुनावी सभा में जब सीएम योगी पहुंचते हैं तो यहां पर कानून व्यवस्था की बात करते हैं, विकास कार्यों का जिक्र करते हैं और कैसे बताते हैं कि कैसे उनकी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, यहां की तस्वीर बदली। तो मुस्लिम बाहुल कुंदर की सीट पर जब पहुंचते हैं तो बयान देते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। होली, दीपावली हर्षोल्लास से मनाई जाएगी, तो ईद में भी बाधा नहीं होगी, ये सीएम योगी बयान देते हैं। सपा पर तीखा वार करते हुए कहते हैं कि चांद दिखाई नहीं देता तो ईद की तारीख बदल दी जाती है, लेकिन जब हिंदू आस्था के प्रतीक पर्व को देखते हुए संवैधानिक संस्था यानी चुनाव आयोग का, उनकी बात कर रहे हैं सीएम योगी, कहते हैं कि जब चुनाव आयोग ने तिथि बदली
कार्तिक स्नान के लिए, कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए, तो सपा को तकलीफ हो गई। मीरापुर में सपा प्रत्याशी पर दंगों का आरोप लगाते हुए, उसे दंगों का सरगना बताते हुए सीएम योगी कह चुके हैं कि तत्कालीन सपा सरकार में दंगों के सरगना को सरकारी आवास पर सम्मानित किया जाता था। दंगों के बारूद को हैंडपंप के पानी से अब ठंडा किया जाएगा। दरअसल हैंडपंप एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल रालोद का चुनाव निशान है। जयंत चौधरी वाली पार्टी मीरापुर सीट गठबंधन के तहत रालोद को दी गई है। वहीं सीएम योगी कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली के मुद्दे को लेकर सपा और कांग्रेस को रुख स्पष्ट करने की चुनौती भी दे रहे हैं, इस मुद्दे को भी उठा रहे हैं। इसके अलावा आप गौर करें तो आप पाएंगे कि मिशन उपचुनाव को सफल बनाने के लिए विकास का एक बड़ा दांव पहले ही चला जा चुका है बीजेपी सरकार और संगठन की ओर से। उपचुनाव वाली जो 9 सीटें हैं, 10 सीटों पर होना है, 1 सीट पर अभी मिल्कीपुर पर रुक गया है। इन सभी सीटों पर सीएम योगी की जो सरकार है उसने अपने खजाने को पूरी तरीके से खोला है और विकास योजनाओं का तोहफा वहां की जनता को पहले ही दे चुकी है। युवाओं को लुभाने के लिए कई कोशिशों को अंजाम दिया गया है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, 9 पर अभी हो रहा है, 1 पर बाद में होगा। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में सितंबर महीने में ही सीएम योगी ने 6,579 करोड़ की विकास योजनाओं का या तो लोकार्पण किया या फिर शिलान्यास किया। विपक्ष के बेरोजगारी के आरोप लगातार लगते रहे हैं सीएम योगी की सरकार पर। इन आरोपों के धार जो है उसे कुंद करने के लिए जो ये विधानसभा क्षेत्र हैं जहां उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर रोजगार मेले आयोजित किए गए और 53,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। वहीं युवाओं में पैठ बनाने के लिए 50,000 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी बांटे जा चुके हैं। दरअसल सरकार मैसेज दे रही है कि वो पूरी तरीके से युवाओं के हित को लेकर पूरी प्रतिबद्ध है। सरकार की ओर से विकास और रोजगार के तमाम बड़े बड़े वायदे भी किए जा चुके हैं। एनडीए के विधायकों के साथ ही मंत्रियों की टीम को भी उपचुनाव वाली इन सीटों पर पूरी तरीके से मुस्तैद किया गया है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव वाली सीटों पर 2 महीने पहले ही 30 प्रभारी मंत्रियों की टीम, 30 इसका नाम दिया गया था, इनकी तैनाती कर दी गई है। इनमें से 13 कैबिनेट और 17 राज्य मंत्री शामिल हैं। ये लगातार अपनी जो जिम्मेदारी वाली सीटें हैं यहां पर प्रवास कर रहे हैं और माहौल बना रहे हैं पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में। बीजेपी की ओर से उपचुनाव के लिए संगठन को भी खास तौर से जुटाया गया है, सक्रिय किया गया है। पार्टी की जो मंडल इकाइयां हैं, इसके अलावा शक्ति केंद्र हैं पार्टी के, और जो पन्ना प्रभारी हैं, बूथ प्रभारी हैं, इन्हें भी, पन्ना प्रमुख, इन सबको जुटाया गया है। ये सब जनसंपर्क कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि वोटरों को बूथ तक लेकर जाएंगे। सहयोगी दल जो हैं एनडीए के, उनके 10-10 विधायकों की हर सीट पर तैनाती की गई है। 90 विधायकों की तैनाती हुई है। इन विधायकों का चयन सीटों के जाति समीकरणों को ख्याल रखते हुए इनको किया गया है। इस पर खास तौर से ध्यान दिया गया है। मतदान से पहले तक ये सभी विधायक अपनी अपनी तैनाती वाले जो सीटें हैं, क्षेत्र हैं, वहां पर वोटरों से संपर्क करेंगे लगातार और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में लामबंद करने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि साख से जुड़ चुके उपचुनाव में जीत के लिए सीएम योगी आक्रामक शैली अपना चुके हैं। सीएम योगी अपने फायर ब्रांड अंदाज में विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। शुक्रवार से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो शनिवार और रविवार को भी नजर आने वाला है। सियासी विश्लेषक मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली मायूसी से उबरने के लिए इस उपचुनाव के नतीजों को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी भरपूर प्रयास कर रही है और ये नतीजे जब आएंगे तो पार्टी का जो मनोबल है वो जरूर बढ़ेगा। उपचुनाव में ये जो उपचुनाव हो रहे हैं पूरी तरीके से सीएम योगी के चेहरे के तौर पर, उनके नेतृत्व में ही लड़े जा रहे हैं, तो इनके नतीजों से सीएम योगी की प्रतिष्ठा भी सीधे तौर से जुड़ चुकी है। मिशन उपचुनाव को फतेह करने के लिए बीजेपी खेमा कोई कोर कसर रखना नहीं चाह रहा है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी चिरपरिचित पुरानी फायर ब्रांड शैली में आक्रामक रुख में चुनाव प्रचार को धार देते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।